हैं, जिसके शादी में आए हैं और उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा, SIR को लेकर काफी चीजें चल रही है। विपक्ष कह रहा है कि गलत हो रहा है, चुनाव आयोग जल्दबाजी कर रहा है और काफी चीजें देखने को मिल रही है। लोग कह भी रहे हैं कि हाँ हमारे वोट नहीं बन पा रहे हैं या फॉर्म BLO के साथ भी दिक्कतें हो रही है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उस संविधान ने चुनाव आयोग को कुछ अधिकार दिए हैं। उन्हीं अधिकारों के प्रयोग चुनाव आयोग कर रहा है। SIR देश में कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये यदा कदा होता रहता है। जो लोग विदेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाते हुए मतदाता बनाना चाहते हैं, उनको SIR से दिक्कत है। ऐसे लोग जब भारत के नागरिक होकर मतदाता बनेंगे तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी प्रभावित होगी, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी और सामाजिक सद्भाव भी टूटेगा। बिहार के इलेक्शन से पहले बिहार में SIR हुआ था। जो NDA था वो केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, लॉ एंड ऑर्डर, नीतीश जी का सुशासन, मोदी जी की तमाम योजनाओं को लेकर ही हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। संपूर्ण विपक्ष महागठबंधन SIR की आलोचना कर रहा था। फिर चुनाव में क्या हुआ? जब बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार आई है और उसमें SIR मुद्दा था, इसका मतलब बिहार जैसे बड़े राज्य ने SIR में की पुष्टि की है और NDA की सरकार बनाई है। इसलिए अब तो बिहार के बाद SIR की बात ही नहीं करनी चाहिए लोगों को कि ये काट की हड्डियां बार बार नहीं चलती, एक बार चलती है। बिहार में वो भी नहीं चलेगी। अच्छा, राम भद्राचार्य जिस तरह से आज बयान दिए है कि सोनिया जी बाहर की है, तो ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए कि आगे भविष्य में राजनीति को लेकर बयान है। राम भद्राचार्य जी भारत के सनातन के मर्मज्ञ हैं। जो कहें वो बेचारे व्यक्ति की स्वतंत्रता है। संविधान में को लेकर भी उन्होंने कहा है कि सभी को मतलब बराबर का अधिकार होना चाहिए, छूट खत्म करनी चाहिए। कौन सी वाली छूट? किसी को भी आरक्षण को लेकर जो परम पूज्य बोधसत भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, उनके सहयोगियों ने भारत के संविधान में जो व्यवस्था की है, जब तक वो व्यवस्था है हम सब उसका सम्मान करते हैं। चूंकि एक बहुत बड़ा बॉर्डर है बंगाल पर, वहाँ जहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्रीज नहीं है, तो ये स्वाभाविक बात होती है। हमारा जम्मू कश्मीर की तरफ से बाउंड्री है, तो वहां से भी घुसपैठ होती है। जब घुसपैठ हो जाती है तो एक ही राज्य तक सीमित नहीं रहते हैं, वो भारत में कहीं भी भ्रमण करते हैं। सब लोगों को सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिस तरीके अयोध्या में आज जो कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर सिर्फ एक पॉलिटिकल कार्यक्रम हो रहा है। ये विशुद्ध आध्यात्मिक सनातन का था। जब हम छोटी सी मठिया अपने घर पे बनाते हैं तो उसका गुम्मद बनता है, गुम्मद पे ध्वजारोहण होता है। तो जो आज हुआ है वो भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, जो हमें बताया गया गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाओं में भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, पौराणिक रीत रिवाज और परंपराओं के अनुसार ही हुआ है।